ओम नमः शिवाय। महाशक्तिशाली वशीकरण। ये वशीकरण इतना शक्तिशाली वशीकरण है, यदि आप इस विधि को अपनी पूर्ण सच्ची श्रद्धा से जिस भी किसी साधक साध्वी पर करते हैं तो वो व्यक्ति आपके वश में होगा। और कोई भी साधक साध्वी इस विधि का किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग ना करे, क्योंकि ये विधि यदि एक बार किसी व्यक्ति पर कर दी गई तो इस विधि का प्रभाव बिल्कुल भी कम नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए कोई भी साधक साध्वी इस विधि का किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग ना करें। यदि आपको इस विधि की आवश्यकता है तो ही आप इस विधि का प्रयोग करें। उससे पहले जो भी नए साधक साध्वी हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही सरल और शक्तिशाली विधि लेकर आते हैं, जिससे आप स्वयं इस विधि को अपने हाथ से करते हैं तो आपके सभी कार्य जरूर संपूर्ण होंगे। इस महाशक्तिशाली वशीकरण को पूर्ण करने के लिए आपको चाहिए 11 लौंग। और मैं सभी साधक साध्वी को बताना चाहूँगा कि जब आप लौंग का प्रयोग करते हैं तो आपको जो ये फूल वाली लौंग होती है, जिस पर इस तरह से फूल होता है, आपने ये बिना फूल वाली लौंग का प्रयोग नहीं करना है। तो आपने फूल वाली 11 लौंग लेनी है। 11 लौंग लेकर आपने क्या करना है, इन सभी लौंग को अपनी जीभ पर रख लेना है। ध्यान रहे आपने 11 ही लौंग लेनी है, फूल वाली 11 लौंग ही लेनी है। और 11 लौंग लेने के बाद आपने अपनी जीभ पर इन सभी लौंग को रख लेना है। रखने के बाद आपने इस मंत्र का 21 बार जाप करना है। और जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये विधि कर रहे हो तो आपने अपने मन में उसको याद करते रहना है। मंत्र जाप करने के बाद आपने इन सभी 11 लौंग को अपनी जीभ से उठाकर आपने एक पोटली बना लेनी है। चाहे आप कागज की एक पोटली बना सकते हैं, चाहे आप कपड़े की पोटली बना सकते हैं। तो आप इस तरह से एक पोटली बना लें और उसके बाद आपने इन सभी 11 लौंग को आपने इसके अंदर आपने डाल लेना है। डालने के बाद आपने इन सभी लौंग को बिल्कुल ही सुनसान जगह पर जाकर आपने थोड़ी सी आग जलाकर आपने इन सभी लौंग को जला देना है। और आपने इस विधि को मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार पूर्णिमा अमावस्या की रात्रि 6 बजे से 12 बजे के बीच में आप किसी भी समय आप इस विधि को कर सकते हैं। जब आपको इस विधि को करना हो, इन सभी दिनों में से आप किसी भी एक दिन आप इस विधि को कर सकते हैं। यदि आप इस विधि को अपनी पूर्ण सच्ची श्रद्धा से करते हैं, आपने उस मंत्र में जिस व्यक्ति का नाम लिया होगा वो व्यक्ति आपके वश में होगा। और कोई भी साधक साध्वी इस विधि का किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग ना करें। सभी साधक साध्वी इस विधि को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर को व्हाट्सएप पे ऐड करें और अपनी समस्या को व्हाट्सएप मैसेज में जोड़ दें। ओम नमः शिवाय।